हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 6 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कुलदीप हांडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में कुलदीप हांडू जी को फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और ये कुलदीप हांडू जी हैं कौन? तो ये भारतीय टीम के जो वुशु गेम होता है, वुशु गेम के भारतीय टीम के कोच हैं। और ये जम्मू और कश्मीर से द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले पहले पर्सन थे। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 29 अगस्त 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ओके, तो ये फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जम्मू और कश्मीर के। इसके अलावा इन्होंने नेशनल स्टेज पे 11 गोल्ड मेडल भी जीते हैं और इंटरनेशनल स्टेज पे 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल अगस्त में, यानी अगस्त 2019 में। और इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो भारत के यूथ हैं, युवा हैं, उनको इनकरेज किया जाए कि जो उनकी डेली की लाइफ लाइन है, उनकी जो डेली लाइफ है उसमें वो फिट रहने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को शामिल करें। यानी एक तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, मणिपुर से नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन बिकम्स बेस्ट इन इंडिया। हाल ही में मणिपुर का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बना है। तो एक्चुअली में जो गृह मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने रिलीज़ किया है एनुअल लिस्ट। भारत के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी रैंकिंग बनाई गई थी और 10 जो टॉप के पुलिस स्टेशन हैं 2020 की उनकी लिस्ट बनाई गई है। तो उसी लिस्ट में टॉप किया है मणिपुर के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन ने। ओके, तो इस लिस्ट में टोटल 16,671 पुलिस स्टेशन के बेस पे ये रैंकिंग बनाई गई थी और उसमें से टॉप 10 पुलिस स्टेशन छांटे गए हैं। तभी 55th एनुअल डीजीपीस और आईएफपीस कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्चुअली। तो उसी के ओकेशन में ये जो लिस्ट है इसे रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो जो टॉप के 3 पुलिस स्टेशन हैं उसमें सबसे ऊपर है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो कि मणिपुर का है और मणिपुर में ये तोबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु के सालेम सिटी का AWPS सूरमंगलम पुलिस स्टेशन और तीसरे नंबर पे आता है खारसंग पुलिस स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश के चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में है। और टॉप पे है मणिपुर का पुलिस स्टेशन, यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है कि 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, यानी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस साल की थीम रखी गई थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी के। थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम पूछता है एग्जाम में। थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो दिन है वर्ल्ड सॉइल डे, इसे मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ ही कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसको मनाने का एम ये है कि जो सॉइल है उसके कंजर्वेशन को और सॉइल के मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उसको भी कंट्रोल किया जाए। इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिसंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट दिन मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। कब मनाते हैं? इसे भी 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसके लिए थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ओके, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। और ये जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसको मनाया जाता है 5 दिसंबर को और सबसे पहली बार इसको 1985 में मनाया गया था। इस दिन की स्थापना की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इस दिन को मनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो भी वॉलंटियर हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा जो भी समाज के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको सेलिब्रेट करना। उसके अलावा जो वॉलंटियरिज्म है उसको प्रमोट करना। उसके अलावा गवर्नमेंट को इनकरेज करना कि वो वॉलंटियर के जो एफर्ट हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन रशियन नेवीज कंडक्टेड पासेस एक्सरसाइज
इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। तो अभी हाल ही में भारत की नौसेना और रूस की नौसेनाओं ने मिलकर पूर्वी हिंद महासागर में एक पासेस एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में पासेस कहा जाता है, इसे आयोजित किया है। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है ये 2 दिनों तक चलेगी और इंडियन नेवी और रशियन फेडरेशन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होगी। कहाँ पे होगी ये भी याद रखिएगा, ये होगी ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। और इस एक्सरसाइज का एम होगा जो भारत की नेवी है और जो रशिया की नेवी है, दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है और इंटर ऑपरेटेबिलिटी है उसको बढ़ाना, और दोनों ही नेवीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना। तो जो पासेक्स एक्सरसाइज है इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज होगी, उसके अलावा वेपन फायरिंग होंगे, शीमैनशिप एक्सरसाइज होगी और हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस भी होंगे। तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कातमात, इसके अलावा कुछ और हेलीकॉप्टर्स। और इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र स्कूल टीचर रंजीत सिंह डिसाले विंस ग्लोबल टीचर प्राइज़। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षक रंजीत सिंह डिसले ने ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ 2020 जीता है। तो ये जो रंजीत डिसले हैं ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ जीता है। ओके, पहले भारतीय बने हैं, ये महाराष्ट्र के स्कूल टीचर हैं। और इनके अवार्ड सेरेमनी की खास बात ये रही कि इन्होंने अवार्ड जीता है $1 मिलियन का, और इन्होंने जो उनके प्राइज़ मनी का आधा हिस्सा था, आधा शेयर था, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो बाकी के 9 कंटेस्टेंट थे उनके लिए। ओके, ताकि जो उनके द्वारा किए गए इनक्रेडिबल वर्क हैं, अच्छे काम हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। ओके, तो टोटल 10 फाइनलिस्ट थे जिसमें से इन्हें विजेता चुना गया था रंजीत सिंह डिसले को। इन्होंने जीता था $1 मिलियन, और इसका जो आधा हिस्सा इन्होंने बाकी के 9 फाइनलिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी बात यह कि इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो एनसीईआरटी की बुक में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्यूआर कोड्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, और इसी तकनीक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी एट -7.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। ओके, तो हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि पेंडेमिक के कारण जो भारत के जीडीपी में गिरावट आई थी, तो जितना एक्सपेक्टेशन था कि भारत की जीडीपी अब इतने दर से गिरावट आ रही है, तो जो भारत की इकोनॉमी है उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। तो कुछ ही महीने पहले जो आरबीआई है उन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया था भारत की जीडीपी में 9.5% की गिरावट का, लेकिन आरबीआई के गवर्नर के अनुसार जो जीडीपी है उसमें सुधार देखा जा रहा है। तो इस कारण से जो जीडीपी है उसको वापस रिवाइज किया गया है और अब 9.5% की जगह 7.5% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। कब? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ठीक है, एक न्यूज़ तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है आरबीआई की, वहाँ पे उन्होंने जो उनके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और जो बैंक रेट है इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सेम वैसे ही हैं जैसे पिछले रिपोर्ट में थे। तो एक बार इनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो रेपो रेट है इस समय 4% का, रिवर्स रेपो रेट है इस समय 3.35% का, उसके अलावा जो एमएसएफ है और बैंक रेट है ये है 4.25% पे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है बैंकिंग से रिलेटेड कि जो आरबीआई है, तो पहले जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन होते थे, पहले इनकी लिमिट थी कितनी? 2000। ओके, यहाँ पे 2000 होगा, पहले इसकी लिमिट थी 2000। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो लिमिट है 2000 की, इसको बढ़ा के कर दिया है 5000 रुपये। ओके, तो अब 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 5000 कर दी गई है। यानी अब कोई भी पर्सन 5000 रुपये तक एक सिंगल ट्रांजेक्शन में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट अपडेट है 6th ब्रिक्स यूथ समिट 2020 हेल्ड इन उल्यानोवस्क रसिया। तो अभी हाल ही में रसिया के उल्यानोवस्क में 6वां ब्रिक्स यूथ समिट 2020 आयोजित किया गया है और इसके लिए थीम थी ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल। ओके, ब्रिक्स चैलेंजेस ऑफ द टाइम फॉर यंग पीपल थीम थी।
और ये जो समिट है यहाँ पे जो भारत के स्पोर्ट और यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू जी, इन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया इस समिट को भारत की तरफ से। और ये जो ब्रिक्स यूथ समिट है इसको बनाया क्यों गया है, इसको बनाया गया है ताकि जो यूथ हैं ब्रिक्स की जो कंट्री मेंबर्स हैं, जैसे कि बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो इन पांचों कंट्रीज़ के जो यूथ्स हैं उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन, इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की तरफ में उनको आकर्षित किया जाए, उनको इंगेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो ब्रिक्स यूथ समिट है इसको शुरू किया गया था 2015 में, कहाँ पे, रशिया में। नेक्स्ट अपडेट है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज द बुक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज ऑथर्ड बाय शिवथानु पिल्लई। तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने शिवथानु पिल्लई जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है अब्दुल कलाम जी के ऊपर, जिसका नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो इसी पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक का कवर है और इसके जो फॉरवर्ड हैं इस बुक के, ये फॉरवर्ड लिखे गए हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है नाबार्ड साइंस MOU विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू टेक अप जॉइंट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। नाबार्ड ने कर्नाटक में संयुक्त हस्तक्षेप परियोजनाओं के लिए SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नाबार्ड ने ये MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो नाबार्ड के लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो फाइनेंस होते हैं उनको कंसेशनल रेट में फाइनेंस किया जा सके। ओके, और उसके अलावा ये जो MOU है इससे लगभग 260 FPOs हैं। ओके, 28 डिस्ट्रिक्ट में 260 FPOs हैं, जिसमें लगभग 45,000 बेनिफिशरीज हैं, उनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा 20 डिस्ट्रिक्ट के 70 वाटर शेड हैं जहाँ पे 8,500 बेनिफिशरीज हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। और उसके अलावा 15 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप हैं, उनको भी फ़ायदा होगा इस MOU के साइन हो जाने के बाद। तो जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यहाँ के चेयरमैन हैं GR चिंटाला, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ के नए चेयरमैन बने हैं अभी दिनेश कुमार खारा जी, ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। और यहाँ की टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन और अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। चलिए नेक्स्ट अपडेट है निर्मला सीतारमन डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस वर्चुअली एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 20th एडिशन ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020। तभी हाल ही में श्रीलंका का आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 का 20वां संस्करण आयोजित कराया गया था, और वहां पे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने उस उद्घाटन के अवसर पर मुख्य भाषण दिया है। तो इसके लिए थीम रखी गई थी इस शिखर सम्मेलन के लिए रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग अ पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। और ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था सेलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और यहाँ पे चीफ गेस्ट थे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा जी। और निर्मला सीतारमन जी ने वहाँ पे मुख्य भाषण देते हुए बताया कि जो भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान है और जो श्रीलंका का विज़न है सेल्फ रिलायंट श्रीलंका, ये दोनों मिशन मिल के एक दूसरे, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो इकोनॉमिक जो भी संबंध हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं इन दोनों इनिशिएटिव को यूज़ करके। बात करें श्रीलंका की तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल, दूसरी है कोलंबो जो कि है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट अपडेट है नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹4,127 करोड़ इन नागालैंड। तो अभी हाल ही में भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नागालैंड में 4,127 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ओके, तो टोटल 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखी गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा।
और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लेंथ है लगभग 266 किलोमीटर की और जो लागत है ये है 4,127 करोड़ रुपए। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने यह भी बताया कि पिछले 6 सालों में जो नागालैंड का हाईवे नेशनल हाईवे नेटवर्क है वहाँ पे लगभग 667 किलोमीटर का काम हो चुका है। और बात करें नागालैंड की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेइफियू रियो, गवर्नर हैं RN रवि और कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट अपडेट है उदय शंकर हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2020-21। तभी हाल ही में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जिसे शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर जी को नामित किया गया है और ये फिक्की के अध्यक्ष होंगे 2020 और 2021 के लिए। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में तो जो प्रेसिडेंट हैं फिक्की की ये हैं संगीता रेड्डी जी, तो संगीता रेड्डी को रिप्लेस करेंगे उदय शंकर जी। और ये पोस्ट कब लेंगे, तो जो फिक्की है इसका 93rd एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है 11, 12 और 14 दिसंबर को। तो इसी टाइम पे जो उदय शंकर जी हैं ये रिप्लेस करेंगे संगीता रेड्डी जी को और बनेंगे 2020-21 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष। और अगर बात करें उदय शंकर जी की तो ये भी करंटली वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा जो भारत में स्टार इंडिया एंड वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया है उसके भी चेयरमैन हैं। और ये पहली बार होगा जबकि मीडिया से कोई पर्सन जो है कि मीडिया का कोई पर्सन जो है वो फिक्की को लीड करेगा। नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटका's फर्स्ट 11.5 मेगावाट प्रोजेक्ट पावर प्लांट बीइंग सेटअप एट बिदड़ी बेंगलुरु। तभी हाल ही में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु का बिदड़ी जिला है, वहाँ पे कर्नाटका का पहला 11.5 मेगावाट का बिजली का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने आधारशिला रखी है इस प्रोजेक्ट की। ये है 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट जो कि बेंगलुरु के बिदड़ी में स्थापित किया जा रहा है। और इसका काम क्या होगा, तो जो भी म्युनिसिपल वेस्ट होगा बिदड़ी में उसका यूज़ करके यहाँ पे पावर जनरेट की जाएगी। तो इसे सेटअप किया जा रहा है कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और इसकी मदद से जो बिदड़ी है, बिदड़ी के म्युनिसिपल वेस्ट लगभग 600 टन म्युनिसिपल वेस्ट का यूज़ करके 11.5 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी। और अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग पावर है इस एरिया में, बिदड़ी वाले एरिया में बेंगलुरु में, तो इस प्लांट के बन जाने के बाद वहाँ पे 80.5 मिलियन यूनिट्स और ऐड हो जाएंगी पावर की। ओके, अभी जितनी भी एग्जिस्टिंग पावर है पहले से उसमें 80.59 मिलियन यूनिट्स और ऐड हो जाएंगी। और ये जो पावर प्लांट है इसको बनाने के लिए जो लागत है ये है 260 करोड़ रुपए की और ये 2022 तक शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के VS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट अपडेट है ममित डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम हैज टॉप्ड इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग फॉर अक्टूबर। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो उनकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है यानी आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग, तो अक्टूबर मंथ के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में मिजोरम के ममित ज़िले ने टॉप किया है। ओके, मिजोरम का ममित ज़िला सबसे ऊपर रहा है। ओके, वहीं दूसरे नंबर पे रहा है बिहार का बंका ज़िला और तीसरे नंबर पे रहा है उड़ीसा का ढेनकानाल ज़िला। ओके, तो याद रखिएगा पहले पे रहा है मिजोरम का ममित, दूसरे पे बिहार का बंका और तीसरे में उड़ीसा का ढेनकानाल। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट टू लॉन्च फुल्ली डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी। पूरी तरह से डिजिटल कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। तभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने शुरू किया है इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।